याचना करता हूँ कि मेरे को भी ऐसी प्रसन्नता जैसे मुकुंद जीवन स्वामी को प्रसन्नता दी वैसी प्रसन्नता हमें भी मिले, हमें सब संत मंडल की ओर से ऐसी प्रार्थना करता है कि यही संकल्प जो पापा का है, योगी जी महाराज का है, वो हरिप्रसाद स्वामी जी, पप्पा जी और साहेब और ये सब दिव्य स्वरूप हम सबको ऐसे ही ये बापा का सूत्र हमारे सबके जीवन में मूर्तिमान हुए, ऐसा हम सबको आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना। सजान स्वामी महाराज की जय। मैं दिल्ली सत्संग मंडल की तरफ से पूज्य लाला जी को प्रार्थना करूंगा वो गुरु जी का हार अर्पण करके स्वागत करें। पूज्य लाला जी। दिल्ली सत्संग मंडल के संतों की तरफ से पूज्य सूरज स्वामी जी गुरु जी को हार अर्पण करेंगे। पूज्य सूरज स्वामी। ताली के साथ स्वागत भी करना। पुनाती ज्योत की तरफ से पूज्य सनत भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गुरु जी को हार अर्पण करें। हम दोबारा प्रार्थना गुरु जी से कर रहे हैं कि यदि वो हमें इस प्रकार के दर्शन दें तो सबको अच्छा मौका मिल जाएगा। अब हरिनाम की भगवान बस्ती बहनों की तरफ से पूज्य अतुल भाई गुरु जी को हार अर्पण करेंगे। पूज्य अतुल भाई। जब माननीय हमारे श्री भगत जी पधार रहे हैं तो हम सब उनकी ताली व गड़गड़ के साथ स्वागत करें। हमारे आज के इस प्रोग्राम के विशेष अतिथि आत्मीय स्वजन सत्संगी बंधु श्री भगत जी स्टेज पर पधारे हैं। हम सब इनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
अब जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था उसमें दिल्ली की सत्संग मंडल की तरफ से जो बहनें भगवान बज रही हैं उन्होंने एक बड़ा सुंदर और अच्छा हार बनाया है। उनका हार अर्पण करने से पहले जो मैसेज है वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। दिल्ली की बहनों ने पूज्य गुरुजी की स्वर्ण जयंती निमित्त मूंग, हरे साबुत मूंग और मेथी का हार बनाया है। हम सब जानते हैं कि मेथी वैसे कड़वी लगती हैं, परंतु एक दवाई के रूप में स्थूल शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक है। उससे कई बीमारियां ठीक हो जाती है। पूज्य गुरुजी में भी कभी कभी हमें हमारे मन के आवरणों के कारण कड़वाहट जैसी दिखाई पड़ती है, जबकि उनका वह चरित्र हमारी आत्मा के सुधार के लिए, चैतन्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो पहली प्रार्थना आज के मंगलकारी दिन पर कि आपके कैसे भी चरित्र में विपरीत संजोगों में भी वह कड़वाहट न दिखाई पड़े, अखंड दिव्य भावी रहा करें। दूसरा, मेथी के साथ मूंग पिरोए हैं। मूंग का स्वभाव ताकत देने का है, तो आप हमें इस रास्ते चलने की परम पूज्य काका जी के अभिप्राय में ही खो जाने का बल देना। मूंग हरियाली का भी प्रतीक है। हरियाली को देखकर आँखों को एक सुकून यानी चैन मिलता है। वैसे हम मन, कर्म, वचन से जिएं कि आप जब हमें देखो तो आपको हमारी ओर से निश्चिंता व सुकून मिले, यही चाहना के साथ हमारी भावना स्वीकारना। अब इस हार को हम सब दिल्ली सत्संग मंडल की तरफ से पूज्य मलकानी साहेब गुरु जी को अर्पण करेंगे। प्रगटे गुरु जी वो शुभ दिन आया, जीवन हमारा धन्य बनाया। प्रगटे गुरु जी वो शुभ दिन आया, जीवन हमारा धन्य बनाया। आज सभी के तन मन में है ब्रह्मानंद समाया। प्रगटे गुरु जी वो शुभ दिन आया, जीवन हमारा धन्य बनाया। आज सभी के तन मन में है ब्रह्मानंद समाया। आप बम्बई सत्संग मंडल की तरफ से पूज्य रमेश भाई सोनी यहाँ पधारे हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे बम्बई सत्संग मंडल का हार गुरु जी को अर्पण करें। पूज्य रमेश भाई सोनी। काका जी में अतिशय प्रीति और विश्वास तुम्हारा है। पप्पा स्वामी के स्वरूप में हरदम उन्हें निहारा है। स्नेह प्रीति संकल्प आदि से तुमने हमें उबारा है। भक्तों की महिमा गाए जो वो तुमको अति प्यारा है। बर्तन तेरा सब स्वरूपों को भाया, जीवन हमारा धन्य बनाया। बम्बई के पवई मंदिर से बहनों ने खास एक हार बनवाया है। इस हार के पीछे की भावना बड़ी ऊंची है कि जब इस स्वर्ण जयंती का अनाउंस किया गया तो बम्बई की जो पवई में जो बहनें भगवान बसती हैं वहाँ पर एक योगिनी बहन है, उनको सुंदर हार बनाने का विचार हुआ। और वो जब वो हार की सामग्री लेने बाज़ार पहुँचे तो उनको वहाँ काका जी के दर्शन हुए और उस दर्शन के अंदर काका जी ने खुद ये कहा कि ये हार लाओ मुझे दो, मैं प्रसादी करके आपको देता हूँ। तो ये वह प्रसादी का हार है। वह हार पूज्य राजू भाई ठक्कर गुरु जी को अर्पण करेंगे, ऐसी विनती। आप स्वयं निर्दोष सदा ऐसी करुणा बरसाते हो। आप स्वयं निर्दोष हो। आप स्वयं निर्दोष सदा ऐसी करुणा बरसाते हो। अपने संबंध वालों
इसी सरलता से बस तुम सबके मन में बस जाते हो। तेरे स्वरूप में काका जी को पाया, जीवन हमारा धन्य बनाया। आज सभी के तन मन में है ब्रह्मानंद समाया। प्रगटे गुरु जी वो शुभ दिन आया। जीवन हमारा धन्य बनाया। अब यहाँ पर अपना कीमती समय देकर के चौधरी प्रेम सिंह जी पधारे हैं, तो उनके स्वागत के लिए मंजुल साहब से रिक्वेस्ट है कि वो चौधरी साहब का स्वागत करें। अब दिल्ली सत्संग मंडल की तरफ से पूज्य लाला जी पूज्य प्रेम कुमार साहब को खास हार अर्पण कर रहे हैं। प्रेम कुमार साहब जी का गुरुजी के साथ शुरू से ही बड़ा अनेरा संबंध रहा है और हमेशा इन्होंने मंदिर में गुरुजी के साथ बड़ा प्रेम भाव संबंध रखा है। तो अब पूज्य लाला जी प्रेम कुमार साहब को हार अर्पण कर रहे हैं। एक खास दिल्ली सत्संग मंडल की तरफ से सबकी जो दिल की भावना है वो भावना को देखते हुए पूज्य भगत साहब से हम सब रिक्वेस्ट करते हैं कि वो गुरु जी को हार अर्पण करें। तो भगत साहब जी का प्रेम देखो, वो कहते हैं कुछ तरह कहूँगा फिर हार पहनाऊंगा। मैं ज़रा सी शुद्धि कर रहा हूँ। सबकी भावना तो है ही, लेकिन मैंने भावना प्रकट की थी कि मुझे अवसर दिया जाए। मैंने कहा था कि मैं करना चाहता हूँ, मेरे मन में भावना थी, ये कहना चाहता था। तो हम सब के लिए याद रहने वाला मौका है, तो हम तालियों के साथ स्वागत तो करें।
इस मौके के ऊपर इटली से खास पधारे हुए हैं श्री जॉर्जो, मिस्टर जॉर्जो से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सुवर्ण तक के ऊपर वो भी गुरुजी को हार अर्पण करें। इस देखो इतने दूर से भी वो आज सुबह ही फ्लाइट से सीधे यहाँ पहुँचे हैं, तो भावना कोई चीज़ दूसरी होती है, वो हम देख ही सकते हैं। अब दिल्ली युवक मंडल की तरफ से पूज्य किशोर भाई गुरुजी को हार अर्पण कर रहे हैं। पूज्य किशोर भाई। दिल्ली मंदिर के पूज्य प्रभु स्वरूप स्वामी पूज्य गुरुजी को हैप्पी बर्थडे की गिफ्ट भेंट कर रहे हैं, तो मैं पूज्य प्रभु स्वरूप स्वामी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो गिफ्ट अर्पण करें। आगे बढ़ रहा है। सभी हरिभक्तों से प्रार्थना है कि वे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। तो थोड़ा सा समय हम और आप सबसे लेना चाहते हैं, वो है केक कटिंग का। इस केक के बारे में कुछ थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि ये केक जैसा बसराज भाई ने बताया आपको, दिल्ली की बहनों ने परम पूज्य गुरु जी के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में एक बहुत ही अत्यंत श्रद्धा से बनाया है। परम पूज्य गुरु जी ने एक एम्बलम काका जी महाराज के पर्सनल यूज़ के लिए बनवाया था। उसकी स्वीकृति भी काका जी महाराज ने पूज्य गुरु जी को दे दी थी और स्वीकार कर लिया था एक तरीके से। लेकिन बहुत ही कम समय में काका जी महाराज ने ये शरीर छोड़ दिया और वो जो एम्बलम उनके पर्सनल यूज़ के लिए पूज्य गुरुजी ने बनवाया था, वो गुरुजी ने यहाँ दिल्ली की जो बहनें हैं उनका जो अक्षर ज्योति बहनों का है मंदिर, वहाँ पे रखवा दिया। इस केक को बनाने में इन बहनों ने इसके ऊपर उसी एम्बलम को प्रतीक के रूप में रखा है और ये वो प्रतीक है काका जी महाराज के उस पर्सनल जो एम्बलम का पूज्य गुरु जी ने उनको प्रदान किया था, जिसके ऊपर काका जी की स्वीकृति थी, वो प्रतीक के रूप में इस केक पर रखा है। एम्बलम में सूर्य दिखाया गया है और सूर्य जो इस संप्रदाय में सदैव वर्तमान है, ये उसका प्रतीक है। अब गुरु जी की इच्छा है कि इस केक को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में परम पूज्य पापा जी ही काटें। महिमा तेरे रोम रोम से पल पल छलका करती है। महिमा तेरे रोम रोम से
प्रेम से स्वीकारो गुरुदेव, शुभ घड़ी आई। नहीं नहीं ऐसा हंसी गुरु जी के जैसा, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गुरु जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। स्वर्ण जयंती के अवसर पर मांगे ये दुआएं, स्वर्ण जयंती के अवसर पर हम मांगे ये दुआएं। काका पप्पा स्वामी ये दिन बार बार लाए, काका पप्पा स्वामी ये दिन बार बार लाए। मैं माँ तेरी समझ पाए, तुम्हें ना झुकाए। हैप्पी बर्थडे टू यू गुरु जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू, ये सबकी है आरज़ू, ये भक्तों की है आरज़ू। अब परम पूज्य पप्पा जी महाराज आशीर्वाद देने जा रहे हैं, जिसकी हम सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो अब परम पूज्य पप्पा जी से हम प्रार्थना करते हैं कि वो ऐसे शुभ अवसर पर हम सबको आशीष प्रदान करें। आज तो आपने सब लोग के लिए बहुत आनंद का दिन है। योगी जी महाराज का आज विदाई दिन है। शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज और निर्गुण स्वामी काका जी जो गुणातीत समाज की सर्जना करने को संकल्प लेकर रखा हुआ था, उसमें हरिप्रसाद स्वामी, अक्षर विहारी स्वामी, साहेब, भाई, बा बहन, गुरु जी जेवा गुणातीत स्वरूपों समाज के लिए भेंट दिया, जो गुणातीत भाव में निरंतर जीवन जी रहा है। काका जी ने दिल्ली પોતાના કાર્યક્ષેત્ર તરીકે પસંદ कर दिया और उधर गुरुजी जैसा सर्वोपरि लायक संत को भेजा, नियुक्त कराया। दिल्ली कोई आने को तैयार नहीं था, इधर स्वामीनारायण का सत्संग भी नहीं था, लेकिन काका जी का कार्यक्षेत्र था। काका जी ने सिलेक्ट किया मुकुंद जीवन का। इधर भाषा का तकलीफ, कोई संप्रदाय को स्वामी नारायण को भी जानता नहीं था। उधर आकर जैसा रण में जाकर उधर ठहरे और लीलो हरियारी भूमि बना दे, ऐसे तरह से गुरु जी इधर आया। उन्होंने बहुत तप किया, बहुत भजन किया, अकेला ही और 2-3 आदमी था इस वक्त। उनका साथ लेकर गुरुजी ने धुनी दिखाई, इधर बहुत भजन किया। काका जी को प्रसन्न का प्राप्त करने के लिए हेतु से काका जी का मानस पुत्र था। काका जी उस पर बहुत प्रसन्न था। काका जी जो बोले वो अंतर्यामी मान के उसको अक्षरशः पालन उसका करना, ऐसा समर्पण गुरुजी ने किया था। तो काका जी उस पर बहुत प्रसन्न था। काका जी ने उसका लाड़का भी था, उसका जीवन प्राण भी था काका जी का। और काका जी और वो दोनों का संबंध कोई अनिर्वचनीय था। अभी काका जी ने कृपा से, काका जी ने आशीर्वाद से गुरुजी काका जी का परछाई बन गया। उसका लाड़का तो था, लेकिन शिष्य था। शिष्य ते शादी जो पर गुरुजी शासन करे वो शिष्य। काका जी 100% बिक रखा, संशय रखे बगैर उसको उस पर शासन करे।
करता था। एंड स्वामा जी काका जी की कृपा से अभी वो परछाई बन गया। काका जी को अखंड रोम रोम में उन्होंने धारण किया है। वो काका जी स्वरूप है। काका जी और उसमें कोई जात का फर्क तो हम तो नहीं दिखता है। पहले का मुकुंद हमने देखा था, मुकुंद जीवन साधु बिना तभी देखा और अभी देखता है। कभी जी काका जी उसमें स्वयं प्रकट हो गया है। काका जी का काम जोर शोर से, काका जी की इच्छा अनुसार, काका जी का संकल्प अनुसार, उसकी प्रसन्नता के लिए विचार, वाणी और वर्तन सहज मुकुंद जीवन स्वामी गुरु जी करता है। काका जी का सब वारसदार बन गया। उन्होंने वारसा दिया। क्या वारसा दिया कि जो कोई जीव तुम्हारा संबंध में आवे मुकुंद, ओ तुमको जो तुम्हारी प्रसन्नता प्राप्त करे, वो ब्रह्म रूप होकर पर ब्रह्म की उपासना के लिए लायक बन जाए, अक्षरधाम का अधिकारी बन जाए, ऐसा आशीर्वाद दे के काका जी ने उधर नियुक्त करा। काका जी पोता ने ब्रह्म स्वरूप बना दिया। तो गुरु जी काका जी स्वरूप आज है। काका जी में अपन लोग को बहुत बहुत प्रेम था। काका जी का प्रसन्नता का प्राप्त आप सब लोग है था। काका जी जो कहते थे वो आप उसका वचन पर अंतर्यामी मान के सब लोग जीते, जिन्हें को सौभाग्य मानता था। इतना ऐसा ही गुरु जी का वचन पर, गुरु जी जो बोले वो वचन पर अंतर्यामी मान के जो अपन लोग जिए, काका जी की प्रसन्नता प्राप्त जरूर होगी। उसका वचन, गुरु जी का वचन, और अपन ने काका जी की प्रसन्नता प्राप्त होएगी, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होएगी। खूब खूब धन्यवाद है। और हमको तो आनंद है कि गुरु जी ने यथार्थ स्वरूप निष्ठा काका जी को व्यापक में दर्शन कर दिया। गुरु जी हरिप्रसाद स्वामी में, साहेब में, अक्षर बिहारी स्वामी में, महंत स्वामी, प्रमुख स्वामी महाराज और बा और बहन में, सब में काका जी का दर्शन करता नहीं है, उसका काका जी रूप मानता ही है। ऐसा हरिप्रसाद स्वामी को काका जी रूप मानता है, ऐसा गुरु भाव रखता है। ऐसा अक्षर बिहारी और स्वामी जी साहेब के साथ व्यापक में जहां जुए तो राम जी दूसरा न कोई, ये हाईएस्ट स्टेज आध्यात्मिक भूमिका में होता है। वो स्टेज उन्होंने प्राप्त कर लिया और भगवत स्वरूप संत बन के उन्हें को जो संबंध में आते हैं उसको भगवान ही देते हैं। कथा वार्ता कहे नहीं कहे, दो वर्ष का अपना मलकानी सेठ का संबंध तो है, 2 वर्ष का, कथा तो की नहीं है। लेकिन वो उनका आशीर्वाद से, उनकी दृष्टि से, उनका संकल्प में इतना ही बार है कि सारा ही फैमिली हमारे गुरु जी में गुरु मानते हैं और ओतप्रोत हो गया है। इतना रूपांतर मानस में, प्रकृति में, स्वभाव में हो जाता है जो गुरुजी पसंद होता है। अपन लोग सब आज 51 स्वर्ण जयंती मना रहा है। गुरुजी को प्रभु का स्वरूप मान के जो प्रसन्न होता है, गुरुजी प्रसन्न होएगा तो प्रभु ही प्रसन्न होगा, हरिप्रसाद प्रसन्न होगा, सब गुणातीत स्वरूप प्रसन्न हो जाएगा। जो गुरु जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उसका वचन पर विश्वास रखकर अंतर्यामी मान के गुरु अगर निष्कपट रह के सरल भाव से वर्ते, गुरु जी ने कार्य शुरुआत किया है। काका जी का वचन, योगी जी महाराज का वचन था दिल्ली में एक मंदिर बनाने। काका जी का तो बहुत इच्छा था। अपन लोग सब काका जी को पूज्य मानता था, काका जी के गुरु मानते हैं, अभी भी काका जी के स्मृति करते हैं। काका जी की स्मृति यह है जो गुरु जी का कार्य में तन मन धन और आत्मा से जो कोई साधन से सहाय करे, गुरु जी की प्रसन्नता जरूर प्राप्त हो जाएगी। और तो उनमें संकोच विदार
विदाउट एनी हेजिटेशन काका जी ही प्रसन्न होगा, ऐसा मानकर गुरु जी के वचन पर वो मंदिर जो बना रहा है, इधर टेम्पल बना रहा है, उसमें सब कोई साथ दे रियली, અને सब कोई जितना ही साथ देगा निष्कपट भावे गुरु जी की प्रसन्नता प्राप्त हो। दे आप तो देखता ही है, आपने देखा हो इधर कि हाराय सर्पाय सत्पुरुष जो गुणातीत स्वरूप है, तो हाराय सर्पाय कितना बड़ा भावना से सब लोगों ने हार बनवाया। आज गुरु जी का स्वर्ण जयंती के दिन गुरु जी ने काका जी को धार के वो स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन प्रभु को अर्पण किया। अपन लोग ने जिन्हें जिन्हें वो हार बनाया, जिन्हें जिन्हें भावना किया, वो कितनी भावना से बनाई, वो मेहनत कितनी का स्वर्ण जयंती ऐसी, वो गुरु जी का महोत्सव मना जाने के लिए जो जो मेहनत किया वो प्रभु की मेहनत है, काका जी का मेहनत, काका जी की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए वो मेहनत काका जी स्वीकार करेगा। बिकॉज कारण गुरु जी स्वरहित बना है, काका जी को अखंड धारता है। गुरु जी ऐसा गुरु जी ने जो एक्सेप्ट किया, तो ये गुणातीत स्वरूप है, भगवान ने एक्सेप्ट किया है। तो आप सबके गुरु जी ने आशीर्वाद प्राप्त करे, ऐसा विचारवाणी वर्तन करने का प्रभु सबको बर दे और गुरु जी की प्रसन्नता सब प्राप्त करे। काका जी का संकल्प साकार बन जाए, बहुत थोड़ा वक्त में वो मंदिर हो जाए और गुरु जी प्रसन्न हो जाएगा जब ये काका जी का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो गुरु जी का संकल्प है, काका जी का भी संकल्प था, योगी जी महाराज का भी संकल्प था। तो गुरु जी का वचन में टुक टुक, कल कोई बोला था कि गुरु जी की कभी होशियारा न करे, अपन होशियारा हुए। होशियारा मीन्स प्रतिभाव, मजबूर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। गुरु जी की कभी मजबूर न करे। गुरु जी बोले अच्छा हाँ गुरु जी, पीछे आप देखना, भजन करना, तो अशक्य वस्तु शक्य हो जाएगा। गुरु जी का वचन से अब निशंक बने जो हाँ, और गुरु जी को प्रति आर्ग्यूमेंट करे, मजबूरी नहीं करे और अपन मजबूर हो जाए, तो गुरु जी के अंतर्निहित सिद्धांतिक प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। गुरु जी ने ऐसी ही रीति काका जी के साथ जीवन बिताया है और प्रसन्नता प्राप्त की ही वही तरीका है। गुरु को हम मानता है, गुरु जी को मानता है, गुरु जी का प्रभु का स्वरूप मानता है। इसका अर्थ वही है, वो गुरु जी अगर बुद्धि और हैया बंद करके गुरु जी आप क्या कहता है, आप क्या वो ही करेगा। हम ऐसा समर्पण, टॉप मोस्ट समर्पण यही है जो उसकी अगर बुद्धि और हैया बंद कर गुरु जी की आज्ञा टुक टुक परिपूर्ण पाले, आज्ञा अनुसार वर्तन किया जाए। गुरु जी आशीर्वाद वर्ण मांगे, गुरु जी का आशीर्वाद वहा करेगा। वो कृपा और आशीर्वाद मांगा नहीं मिलता है, लेकिन अंदर से निकल पड़ता है। तो ऐसा गुरु जी बोल जाए कि अच्छा वो मेरा अच्छा गुरु शिष्य है, ऐसा जो बोलेगा अपन लोग का कल्याण होगा, सुखी सुखी हो जाएगा। वो लोक में सुखी और परलोक में भी सुखी, सुख शांति और आनंद का भोक्ता इधर बन जाएगा। अपन लोगों ने तो किसी की और कुटुंब के लिए, देश के लिए, कोई पर आदर्श के लिए जीने का तो है, देह है तो गुरु जी के लिए जो ऐसा उसको आदर्श बना के, गुरु जी का प्रसन्नता का आदर्श मानकर जो जीवन जिएगा, जो कुछ करेगा वो भगवान ग्रहण करेगा, और भगवान जो ग्रहण करता है अपन लोग को सुख शांति आनंद मिल जाता है। इस श्लोक में ही ऐसा ही प्राप्त कर ले। आप सबको गुरु जी ऐसा आशीर्वाद दे जैसे आप सब ऐसा बुद्धि योग आवे। काका जी का संकल्प, काका जी जो रीत से अपने अपन लोग को सर्वदेशीयता और भगवान का शरणागति के लेकर जीने को सिखलाता था, वो अपन जीवन बनकर अपना जीवन बन जाए। हम सब लोग अक्षरधाम के सुख शांति आनंद प्राप्त करें, ऐसा गुरु जी आशीर्वाद दे, गुणातीत स्वरूप आशीर्वाद दे। इतनी प्रार्थना और आशीर्वाद सहजान से हमारा लीजिए।
पप्पा जी ने तो हम सब की तरफ से आशीर्वाद मांगे, लेकिन आज सही में हम सब की तरफ से अब परम पूज्य गुरु जी आशीष की याचना करेंगे। उसके बाद में स्वामी श्री जी आशीर्वाद देंगे। चार घंटे से आप लोगों की जो भावना और यहाँ जो बातें हुई है वो सुन कर के मैं एक सन सा हो गया। लेकिन मुझे बराबर याद है बोचासन के अंदर जब योगी जी महाराज की जयंती मनाई थी, जयंती मनाने के बाद शाम को जब स्वामी जी स्नान करने के लिए कुछ 4 बजे गए थे, तब ईश्वरचरण स्वामी ने स्वामी जी को कहा, उस समय स्वामी जी का हाथी पे जुलूस निकला था कि स्वामी हाथी पे आप बड़े सुहावने लगते थे। तो स्वामी एकदम बोले थे कि हाथी पे जोगी तो बैठा ही कहाँ था, वो तो शास्त्री महाराज बैठे थे। मैंने ये बात सुनी थी, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाया था। मेरा दिमाग ये सोचता था कि वे खुद ही तो बैठे थे और कैसे एकदम कह देते हैं कि जोगी कहाँ बैठा था। लेकिन आज मैं इस चीज को ठीक से समझ पाता हूं कि सच में आप लोगों ने जो कुछ कहा हुआ है, करा हुआ है, वो तो काका जी की ही स्वर्ण जयंती मनाई है। क्यों कि मुझे अपने आप का पूरा ख्याल है काका जी का अगर कोई अस्तित्व ही ना हो तो मेरी कोई हस्ती हो ही नहीं सकती। लेकिन आज आशीष याचना करनी है तो सबसे पहले जी स्वामी जी से ये मांगना है कि आज जो ये भावना है मुझे कि हर चीज काका जी के बदौलत है, वो हमेशा के लिए मेरे चैतन्य में स्थित रहे। दूसरी बात, अशोक विहार में जो मंदिर है वहां एक पिक्चर रखा हुआ है कि आई वॉज बॉर्न टू लव एंड नॉट टू पास द जजमेंट। सूर्य का प्रतीक करके वो एक पिक्चर है। मुझे वो खूब भा गया था। कई चीजें हमें तब भाती है जब हम उस ढंग से चलने की कोशिश करते हो लेकिन चल नहीं पाते हो। तो मुझे जिस ढंग से वो भाया था वो पप्पा जी, स्वामी जी, साहब अक्षय विहारी स्वामी समझ गए होंगे। तो मैंने वो मेरे सोफे के सामने हमेशा के लिए रखा हुआ है। लेकिन एक बार पप्पा जी वहां आए थे, इन्होंने वो पढ़ा तो मुझे क्या था इसमें बदलाव करना। आई वॉज बॉर्न टू सर्व एंड नॉट टू पास द जजमेंट। तो आज यही एक प्रार्थना करनी है कि ये सारी चीज तो काका जी करके ही गए हुए हैं, हमें तो सिर्फ एक सेवा ही करनी है। तो वो सेवा सच में ये सभी अक्षरधाम के मुक्त हैं, यूं मान करके ही मैं कर पाऊं। कहीं नहीं मानते हैं तब ऐसे प्रसंग भी महाराज कुछ खड़े कर देते हैं, जबकि हमें फील हो जाता है कि हम गलती खा रहे हैं, लेकिन ये लोग सब अक्षरधाम के मुक्त हैं, वरना ऐसे जीवन या ऐसी भावना इनके दिल में से प्रकट नहीं हो सकती। मैं एक छोटी सी बात करता हूं।
हमने मंदिर का जो प्लॉट है उसके बाजू में सेल्फ फाइनेंसिंग फ्लैट्स हैं। बहनों के लिए फिलहाल कोई सुविधा नहीं है, इसलिए वो किराए के फ्लैट्स में इन्हें एकोमोडेट करी हुई है। वो फ्लैट्स लिया था, करा था रेंटल बेसिस के ऊपर। फिर एक दिन वहां मैं मिस्टर मलकानी को ले गया, वो वहां घूमे करें। फिर मुझे कहते हैं गुरुजी इसकी कुछ सिक्योरिटी का तो तुमने बंदोबस्त करा ही नहीं है। अभी मेरे दिमाग में कैसा था कि मानो 2 साल के लिए रेंटल है, इसमें कोई बड़ी टाइट सिक्योरिटी की ग्रिल्स वगैरह लगाएं, खर्चे खूब हो जाएंगे। तो मैंने मलकानी को कहा कि अपना होगा तब करा लेंगे, अभी ये रेंटल है उसमें हम कहाँ खर्चा करते रहें। तब इन्होंने कहा कि गुरुजी इस चीज़ को ना देखो, इसकी ग्रिल्स वगैरह का एकदम टाइट सिक्योरिटी, यहाँ लड़कियां रहती है। फिर वो कहते हैं कि देखो गुरुजी मेरी चीज़ मान जाओ, ये चीज़ आप मुझे करने दो, एक अच्छी सिक्योरिटी मेरे हिसाब से अगर यहाँ हो जाएगी तो आप और मैं दोनों चैन से सो पाएंगे। देखो ये उसकी कितनी ऊंची भावना है, चंदा दे देना, काम कर देना, लेकिन वो भावना से नहीं, लेकिन ये एक समाज मेरा है, भगवान के भक्तों के प्रति ऐसी एक आत्मबुद्धि, जैसे उसे अपने घर की चिंता, वैसी ही चिंता, इससे शायद अधिक ये भगवान बचती हुई बहने के लिए, मतलब क्या ऐसे भक्तों के लिए जो उन्होंने दिखाई है, वो अक्षरधाम के मुक्तों के सिवा हो नहीं सकती। तो ऐसे प्रसंगों पे जब हमें लगता है, लेकिन हर पल हमें ऐसा ही लगे कि ये सभी अक्षर के मुक्त हैं और ये सेवा काका जी ने मुझे जो सौंपी हुई है वो हम कर पाएं, ऐसे पप्पा जी, स्वामी जी, अक्षयवीर स्वामी साहब सब आशीर्वाद दें। हम अगर नहीं भी करेंगे, अपने मन के चक्करों में रहेंगे, काका जी तो अपना काम करते ही रहेंगे। सत्पुरुष का संकल्प कभी कोई मिथ्या जाता नहीं, वो परम सत्य संकल्प है। दरअसल वो तो कुछ ऐसे संकल्प लेके आते हैं हमें न्याल करने के लिए, सेवा हमारे लिए छोड़ जाते हैं हमारे चैतन्यों की तरक्की के लिए। हम समझते हैं हमने इनकी सेवा करी, लेकिन वो तो आशीर्वाद झेलने का मौका दे जाते हैं। आप सबको भी ख्याल है, जो पुराने जोगियां हैं, नंदा जी जब दिल्ली आए तो योगी जी महाराज, शास्त्री जी महाराज ने आशीर्वाद दिए थे कि आप दिल्ली जाओ, स्वामीनारायण का संदेशा फैलाना और दिल्ली की गद्दी पे बैठोगे। तब वहां कई लोग बैठे हुए थे, वो हंस पड़े, लेकिन वो स्वामी का संकल्प तो सही रहा, सही हुआ। नंदा जी 2 बार प्राइम मिनिस्टर भी हो चुके, दिल्ली की गद्दी पे भी बैठे, लेकिन जो प्रसन्नता पानी कि स्वामीनारायण का जो यहाँ प्रचार प्रसार हो रहा है, प्रगट की जो निष्ठा का फैलावा हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग ये नहीं मानते कि बहुत बड़े कांग्रीगेशन सोया करें और जोर से स्वामीनारायण का नारा बजता रहे। 1984 के अंदर काका जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर मैं चाहूं तो यहां से मेरठ तक की मेरे दर्शन की क्यू लग जाए, लेकिन मैं चाहता नहीं फिर तुम्हारे पल्ले में नहीं आऊंगा, तुम्हारे हाथ में नहीं आऊंगा। तो वो चीज़ तो हम चाहते भी नहीं है, लेकिन यहाँ जो हैप्पी फैमिलीज क्रिएट करने हैं, भगवान और संत के आधार पे जो जीवन जीते हुए ऐसे परिवार की जो नवयोजना करनी है, उसमें जो साथ देते हैं वो काका जी के आशीर्वाद झेलने का मौका है। और आज हम देखते हैं, योगी जी महाराज एक बार बैठे हुए थे तो जो कोई आता था उसको वो कहते रहते थे, ये हमारे प्रमुख आए, ये हमारे प्रमुख आए, जो भी आवे इनको वो कहें ये हमारे प्रमुख आए, ये हमारे प्रमुख आए। तो कहीं आखिर एक बार किसी ने पूछा कि स्वामी आपके कितने प्रमुख हैं? स्वामी दिखाई पड़ते थे भोले, लेकिन वो बुद्धू नहीं थे। वो पूछने वाले का हार समझ गए कि आप तो हर एक को ऐसे झुला लेते हो, बहलाते हो। स्वामी ने फट से कह दिया, मैं तो हर एक को प्रमुख कहूंगा, जो काम करेगा वो प्रमुख होगा। तो आज हमने देखा, आप हर चीज यहां जानते हुए, यहां जो बैठे हुए हैं वो आशीर्वाद
नंदा जी को दिए, लेकिन आज सालों के बाद भगत जी बैठे हैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं मंदिर में भी ये कई बार दोहरा चुका हुआ हूं कि इस फैलावे के अंदर काका जी को भगत जी ने जितना साथ सहकार दिया हुआ है, इट इज एन अनपैरेलल। मेरी कई रिक्वेस्ट, कई जबरदस्ती को, आखिर इन्होंने कई बार ऐसा भी कह दिया कि मैं तुम चाहते हो वैसे कर दूंगा। वो भी जानते हैं कि हमें कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है, लेकिन काका जी के एक रुचि रहस्य अभिप्राय के अंदर वो जुट पड़े हुए हैं। तो स्वामी जी, पप्पा जी, साहेब वगैरह से मेरी आज आशीष याचना का मौका दिया हुआ है। मैं भगत जी को भी कह चुका हूं कि मैं आपको मेरे बड़े भाई से मानता हूं, तो इन पे कोई ऐसी एक ग्रेस ही रखा करे, हाँ, कि जैसे शकुनी कहते हैं ना, महाभारत जिन्होंने देखा होगा कि शतरंज का खिलाड़ी वो है कि 7 कहे तो 7 पासा पड़े, लेकिन इनके साथ भगवान का बल जो भगत जी को ऐसी सेवा के फलस्वरूप मिलना चाहिए वो देवें, ऐसी प्रार्थना सहजान स्वामी महाराज की। ये स्पेशल रिक्वेस्ट मलकानी साहब की थी, स्वामी जी, पप्पा जी, भगत जी पे आशीर्वाद बरसाए। आज मेरे को आनंद है, मैं 2 सेवकों के बीच में बैठा हूँ। एक राष्ट्रीय सेवक है भगत जी और दूसरा काका जी का अच्छी तरह से दिल से, जिसने अंतर का आशीर्वाद पाया है, गुरु जी दोनों के बीच में बैठे इसलिए मेरे को आनंद। भगत जी राष्ट्रीय सेवक, देश की बहुत सेवा करते हैं। काका जी का आशीर्वाद के फलस्वरूप गुरु जी एक ऐसा सच्चा साधु बना। आज उसका इंद्रियां स्थिर, उसका मन बुद्धि स्थिर। ऐसी व्यक्ति कहाँ मिलने वाली है जिसकी आंख पवित्र हो? इसका ऐसी व्यक्ति कहाँ मिलने वाली है जिसका मन बुद्धि पवित्र हो, स्थिर हो? ऐसा एक पवित्र संत का सुवर्ण महोत्सव पर आप सब लोग आए। भगवान स्वामीनारायण शास्त्री महायोगी महाराज, काका जी, पप्पा जी, साहेब, स्वामी जी, सबका शरणागत में एक ही प्रार्थना, आप सबकी प्रीति गुरु जी की ओर ज्यादातर बढ़ाते रहे। सहजान स्वामी महाराज जी। अब आज के हमारे अतिथि विशेष पूज्य भगत साहेब अपना लाभ दे रहे हैं, तो हम सब शांति से उनका लाभ लें। पूज्य गुरु जी और यहाँ बहुत विशिष्ट जन बहुत बैठे हैं। मैं जब यहाँ बैठा हूँ और गुरु जी के आज स्वर्ण जयंती मना के और उनको जो आशीर्वाद पापा जी ने और स्वामी जी ने दिया और ये सब कुछ सुन रहा हूँ, तो मैं अपने मन में सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ कैसे हूँ, क्यों हूँ। तो एक ही बात आती है, ये पूज्य काका जी ने मुझको इस तरफ खींचा था, शायद उनका आदेश ही है जिसके कारण मैं आज यहाँ हूँ। मुझे याद है अच्छी तरह कि एक दफ़ा पूज्य काका जी के सामने कुछ बात हो रही थी और गुरु जी का चर्चा में मैंने कहा कि बहुत पक्के बात को नहीं छोड़ते हैं। इसी मंदिर के ताल्लुक में बात थी और ये बात को बिल्कुल जिस बात को पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं, मैंने उनसे कहा था। तो वो हंस पड़े, कहने लगे हाँ पक्के तो बहुत हैं। तो आज फिर ये बात जो उस समय मैंने वैसे मेरे मन में थी कही, तो आज मुझे ये उसका प्रसिद्ध प्रमाण सामने आ रहा है कि बहुत ही पक्के हैं। जो वो कह रहे हैं वो भी कोई शक्ति कह रही है, और जो मुझको बुलाया यहाँ वो भी कोई शक्ति कह रही है, और जो पापा जी ने कहा है, स्वामी जी ने कहा, ये सब शक्तियाँ बोल रही हैं। काम शक्ति करने वाली होती है, हम लोग तो खाली साधन बनते हैं। हम कौन हैं
उस शक्ति के कहने से या फरमान से कोई दूर जा सके। मैं इसे अपना परम गौरव मानता हूँ कि आज ऐसे मौके पर जब ये अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, इतना अच्छा जो आत्मा को शांति देने वाला, फल देने वाला है, उसमें मुझे गुरु जी के इस मौके पर जब आपने उनकी स्वर्ण जयंती मनाई और ये सब कुछ कहा गया, मुझे शामिल होने का मौका मिला। उसके लिए मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा सहयोग तो हमेशा आपके साथ है और रहेगा। धन्यवाद। अब लास्ट में यहाँ पर राजकुमार जी डाबला जी विराजे हुए हैं, वो गुरु जी को हार अर्पण करेंगे। अपने इस स्थान से बड़े शांति से उठे। जिन हरि भक्तों को दर्शन करने हों वो नियम पूर्वक शांति से स्वामी जी के पास पधारें। सबको दर्शन का लाभ मिलेगा, आनंद मिलेगा। यदि हम ही व्यवस्था तोड़ देंगे तो वो बन नहीं पाएगी। अतः जो हरि भक्त तो हार करना चाहते हैं वो लाइन में खड़े हो जाएं, ये मेरा नम्र निवेदन है। सभी हरि भक्तों से सत्संग से मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि जो सज्जन हार करना चाहे वो लाइन में खड़े रहें, ताकि स्वामी जी को कोई परिश्रम न हो। तो जी दालिया साहब, हरीश भाई, नवीन भाई वगैरह को खास कहा जाता है कि जिस प्रकार भोजन की सुविधा की गई है उसमें सब सहयोग दें और कोई भी बिना प्रसाद ना लिए जाएं, ये सबसे प्रार्थना। छतरपुर से बहुत आदमी है, घबराना नहीं, सबके साथ जाना। बहुत लोग आए। दर्शन करूं सभी में तेरा,
तेरा न भूले कभी। दर्शन करूं सभी में तेरा, नाम तेरा न भूले कभी। इतनी कृपा तो करना प्रभु, इतनी कृपा तो करना प्रभु। स्वभाव मेरे छूटे सभी, दर्शन करूं सभी में तेरा, नाम तेरा न भूले कभी। प्रत्यक्ष में हो निष्ठा मेरी, वो जो कहे करूं मैं वही। प्रत्यक्ष में हो निष्ठा मेरी, वो जो कहे करूं मैं वही। उसकी क्रियाएं उसके चरित्र मुझको लगे दिव्य सभी। इतनी कृपा तो करना प्रभु, स्वभाव मेरे छूटे सभी। दर्शन करूं सभी में तेरा, नाम तेरा न भूले कभी। दोष में औरों के देखूं नहीं, सह लूं मैं सब गलत या सही। दोष में औरों के देखूं नहीं, सह लूं मैं सब गलत या सही। मुक्तों में स्वामी देखूं सदा, अभाव किसी का नाए कभी। इतनी कृपा तो करना प्रभु, स्वभाव मेरे छूटे सभी। दर्शन करूं सभी में तेरा, नाम तेरा न भूले कभी। सुख का हो हर्ष न दुख का हो शोक, मस्ती हो बस एक तेरी मूर्ति की। सुख का हो हर्ष न दुख का हो शोक, मस्ती हो बस एक तेरी मूर्ति की। कृपा से न केवल प्रकट ब्रह्म मिले, करवा दी तूने है पहचान भी। इतनी कृपा तो करना प्रभु, स्वभाव मेरे छूटे सभी। दर्शन करूं सभी में तेरा, नाम तेरा न भूले कभी।
બોલાયા હતા બધાને 8-10 જણ બોલાય पूरी वाली टुकड़ी इधर आओ गुलाब जामुन लेगा चाहिए किसी को ये लो दही वड़ा જોઈએ છે ને ચાર